कृष्णा। तो आज एक्चुअली वैष्णव सदाचार जो है वो एक भक्त को मंदिर में या कहीं पे भी कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसका मूड क्या होना चाहिए, तो इसके ऊपर बहुत लंबा सेशंस रहते हैं, मतलब लाइक 2 4 5 सेशंस हो सकते हैं, बट हम अभी शॉर्टली कवर करेंगे बेसिक एस्पेक्ट्स को, ठीक है। तो एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु वैष्णव सदाचार के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिए थे। तो महाप्रभु बोलते थे कि वैष्णव जो सदाचार है वो एक भक्त का आभूषण है। मतलब हम जब सब पहनते हैं ना ऑर्नामेंट्स कि हम अच्छे दिखे बोल के, तो वैसे वैष्णव सदाचार एक भक्त का आभूषण है। वो कितना सुंदर है एक भक्त का वैष्णव, मतलब उसके सदाचार से पता चलता है वो कितना सुंदर है, नॉट बाय अपीयरेंस, मतलब बाह्य दृष्टिकोण से एक भक्त सुंदर दिखना वो जरूरी नहीं है। इससे जरूरी है कि वो कितना अच्छा भक्त के रूप में बिहेव कर रहा है, उसका सदाचार क्या है। तो एक्चुअली भक्ति का 4 स्तंभ है। जैसे कोई भी टेबल का 4 स्तंभ है, वैसे भक्ति का 4 स्तंभ है। पहले है साधना, कि हम अपना साधना कैसे कर रहे हैं, है ना। हमारा जो 16 माला जप करना, सुबह उठना, जप करना, मंगल आरती अटेंड करना, तो ये जो साधना है और कैसे तो साधना फर्स्ट स्टेप है कि हम मतलब भक्ति का जो फाउंडेशन है वो फर्स्ट है कि साधना हम कैसे कर रहे हैं। फिर स्वाध्याय कि हम शास्त्रों को कैसे पढ़ रहे हैं। फिर सेवा, हम भक्तों का, भगवान का, वैष्णवों का कैसे सेवा कर रहे हैं। और नेक्स्ट है सदाचार, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हाँ, अगर कोई अच्छी साधना करते हैं तो वो अपने अंदर जो भौतिक कामनाएं हैं तो उनको, या जो हमारे 6 अनर्थ है, 6 अनर्थ कौन बता सकते हैं? हमारे अंदर जो 6 अनर्थ हैं वो क्या क्या है? डिफेक्ट्स नहीं, अनर्थ। हम शायद इसके बारे में डिस्कस नहीं किए हैं। 6 अनर्थ हमारे अंदर है। कोई बता सकते हैं हमारे अंदर 6 अनर्थ क्या क्या हैं? हाँ, हाँ, नहीं, 6 कौन बता सकते हैं? 6 अनर्थ। ये सनातन गोस्वामी। हाँ हाँ, तो लस्ट एंगर ग्रिड, फिर एनवी, फियर, फॉल्स ईगो। तो काम, क्रोध, मोह, मद, माश्चर्य, भय, तो जो 6 हैं वो अनर्थ है हमारे अंदर। तो उससे अगर हम अगर अच्छी साधना करते हैं तो हम धीरे धीरे इनके ऊपर जा सकते हैं, हमारा अनर्थ निवृत्ति हो सकता है। तो और हाँ, अगर अच्छा सदाचार करते हैं तो हम अपराध से दूर रहते हैं। अपराध बोलते हैं कि हम अपराध कौन बता सकते हैं अपराध का मतलब क्या होता है? बेसिकली इंग्लिश में बोलते हैं ऑफेंस, है ना। तो अपराध ऐसा है कि बोलते हैं कि अपराधा, मतलब एक्चुअली अगर कोई अपराध करते हैं वैष्णव या भक्तों के प्रति, जस्ट हरे कृष्णा। यस प्रोजी, मैं अभी 1 o'clock तक देता हूँ प्रोजी वैष्णव सदाचार के ऊपर, उसके बाद आप आइए प्रोजी, मैं स्केड्यूल भेजा हूँ आपको। यस तो अपराध से क्या होता है ना, हमारा जो एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि हमारा जो भक्ति है एक भक्ति लता है। इट्स लाइक ए क्रीपर, क्रीपर मतलब लता। तो ये जो भक्ति लता है वो, उसका जो बीज है वो कौन देते हैं? गुरु देते हैं। तो भक्ति लता बीज गुरु देते हैं। उसके बाद जो भक्ति लता होता है उसको हमें टेक केयर करना है उसको। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं जो अपराध है ये एक पागल हाथी जैसे है। जब एक मान लीजिए कि एक बागान के अंदर एक पागल हाथी आ जाता है तो फिर क्या करता है? वो सब तहस नहस कर लेता है ना, सब तोड़ देता है। तो वैसे अपराध करने से हमारा भक्ति खत्म हो जाता है, क्योंकि हम भगवान के प्रति या भगवान के भक्तों के प्रति जब कुछ भी अपराध करते हैं
तो भगवान मतलब भगवान खफा तो होते होते हैं, और एक्चुअली डिवोटीज हो या ना हो, भगवान ही दुखी हो जाते हैं कि मेरे भक्त के साथ ऐसे क्यों किए। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम अपराध ना करें, और अगर हम अच्छा सदाचार फॉलो करेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा जो अपराध है वो नहीं होंगे, मतलब हम करेंगे ही नहीं अगर हम अच्छे से सदाचार फॉलो करते हैं तो हाँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताते हैं चैतन्य चरितामृत का अंतर लीला में कि हे सनातन, यद्यपि तुम संपूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हो और देवतागण भी तुम्हारे स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं, फिर भी वैष्णव आचार का पालन एवं उनका संरक्षण करना यह भक्त का एक गुण है। वैष्णव आचार का पालन करना यह भक्त का सच्चा आभूषण है। तो ये चैतन्य चरितामृत से समझते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु ये उसके ऊपर बहुत, जैसे हम लास्ट क्लास में देखे थे, चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप में अवतार लिए हैं और सिखा रहे हैं कि कैसे एक भक्त को आचरण करना चाहिए। तो महाप्रभु इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फोसिस दिए थे। हाँ, तो चैतन्य महाप्रभु 5 सबसे जो 6 गोस्वामी थे उनको 5 महत्वपूर्ण उपदेश दिए थे। उसमें से एक सबसे बड़ा उपदेश था कि आप स्वयं आचरण से सिखाएं लोगों को, क्योंकि आप देखेंगे इन जनरल बहुत सारे लोग हैं जिनका एक बात बोलते हैं बट खुद जब करने लगते हैं और कुछ करते हैं, है ना। तो हमारा वर्ड्स और हमारा एक्शंस सेम होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई बहुत कुछ बता रहा है कि हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट खुद अगर फॉलो नहीं करता है फिर वो सही नहीं है, फिर वो क्या वैल्यू है। बट मानिए कोई फॉलो कर रहा है और बता रहा है। एक्चुअली इसके ऊपर एक बहुत सुंदर स्टोरी है। एक्चुअली एक बार क्या हुआ, एक गांव में महात्मा गांधी आए हुए थे। तो उनके एक मदर आई, मतलब एक माँ आई और बोले कि गांधी जी ये जो हमारे बेटा है ना ये बहुत मिठाई खा रहा है, तो इसको बोलिए कि वो ना खाए। आप इतना बड़े पुरुष हैं, बहुत फेमस हैं, आप अगर बोलेंगे शायद ये ना करे। तो गांधी जी क्या बोले कि नहीं आप 15 दिन के बाद आना। तभी कुछ नहीं बोले। फिर 15 दिन के बाद आए और फिर वापस वही बोले कि आप हम कृपया करके इनको समझाइए ये बेटा, ताकि वो मिठाई ना खाए। तो गांधी जी तब बोले कि तुम्हें मिठाई नहीं खाना चाहिए, तबीयत के लिए अच्छा नहीं है, मत खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद क्या हुआ, और वो बच्चा कुछ दिनों में छोड़ भी दिया। तो उनके माँ आके पूछे गांधी जी से, अब बताइए ये आप 15 दिन का गैप क्यों लिए? आप तो डे 1 में एक ही तो सेम स्टेटमेंट आपको बोलना था अगर, तो 15 दिन पहले ही बोल देते। तो फिर गांधी जी वो बोलते हैं कि मैं खुद फॉलो नहीं कर रहा था, मैं खुद मिठाई खा रहा था। तो इसीलिए एक भक्त को ना हमेशा जो बोल रहा है और जो फॉलो कर रहा है वो पूरा मैच होना चाहिए। ऐसे अगर अलग अलग हो रहा है तो ये सही नहीं है, ये डुप्लीसिटी बोलते हैं इसको। भक्त को जो बोल रहा है वही फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु का जो मेन इंस्ट्रक्शंस थे, मेन उपदेश थे, जो 6 गोस्वामी उनके जो शिष्य थे, तो उनको एक मेन उपदेश था कि अपने स्वयं के आचरण से सिखाना है कि वैष्णव कैसे हो, तथा वैष्णवों के शिष्टाचार के उदाहरण को प्रस्तुत करना। श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुसार यह अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। केवल शास्त्रों में निपुण होना इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वरिष्ठ भक्त, कनिष्ठ भक्त, भगवान और बुद्ध जनों का के साथ योग्य व्यवहार की जानकारी होना। तो ये चैतन्य महाप्रभु का एक मेन इंस्ट्रक्शन था, उपदेश था। हाँ, तो जैसे हम भक्त है, तिलक पहनते हैं और धोती कुर्ता पहने हैं, तो इन जनरल लोग क्या सोचते हैं, अरे ये हरे कृष्ण वाला है ना, ये हरे कृष्ण मंदिर से है, ये हरे कृष्ण वाला है। अगर मान लीजिए हम ट्रेन में आ रहे हैं ना, लोकल से आ रहे हैं और धोती कुर्ता तिलक पहने हैं, बट हम ऐसे पैर लंबा के सोए हैं और लोगों के ऊपर चिल्ला रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, तो क्या ये सही है? तो ये लोग क्या सोचेंगे, अरे ये सब पाखंडी होते हैं, ये जो भक्त वक्त सब पाखंडी होते हैं। तो हमें ऐसे व्यवहार करना चाहिए ताकि गुरु कृष्ण और जो हमारे सारे गुरुजन हैं जिनसे हम सीख रहे हैं उनका अप्रिसिएशन हो, उनका लोग बोले कि अरे देखो ये इस्कॉन वाला कितना अच्छा है। इवन सेम अप्लाइज टू स्टूडेंट्स भी,
जो हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, जो भी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको बेस्ट स्टूडेंट्स होना चाहिए। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे हमें ये सिखाया जाता था कि आप टॉपर बनिए, और आपको देखे देखे लोग आके पूछेंगे कि आप टॉपर कैसे बने, तो फिर आप तब बताइए कि मैं भक्त हूँ, मेरा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, मैं हरे कृष्ण जप करता हूँ ताकि मेरा माइंड फोकस रहे, और आपको देख के भक्त बनेंगे, है ना। तो वैसे होना चाहिए हम सबको। हम प्रभुपाद बोलते थे कि आवर डिवोटीज आर लाइक बेस्ट जेंटलमैन। तो हम सबको वैसे बिहेव करना चाहिए कि लोग देख के पूछे आके कि आप कैसे इतना अच्छा कैसे हो, इतना खुश कैसे हो। बट आप सोचिए कोई डिवोटी है बट दुखी है और सोया नहीं है, तो लोग आके पूछे, कभी आके अट्रैक्ट हो गए क्या? नहीं होंगे। तो हमें वैसे हमारा पर्सनालिटी वैसे होना चाहिए कि डिवोटीज देख के मतलब इन जनरल लोग देख के अप्रिशिएट करें। प्रभु जी, प्रभु जी तो इसलिए बोला जाता है कि हमारा छोटी सी गलती से इस्कॉन या प्रभुपाद को बहुत निंदा हो सकता है। तो इसीलिए हमें अपने गुरुजनों और अपने गुरु और प्रभुपाद और भगवान के प्रति अगर हमें वो है श्रद्धा है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा भक्त के रूप में बिहेव करना चाहिए। हाँ, तो बेसिक मंदिर में जब हम आते हैं तो हमें क्या नियम फॉलो करना चाहिए। जैसे हम पहले मंदिर आते हैं, है ना, तो हमें क्या करना चाहिए? पहले पहले हम जब मंदिर आते हैं क्या करते हैं हम? नहीं, उससे पहले मंदिर एंट्री किए तो हम क्या करते हैं? हाथ पैर धोते हैं ना। तो जो भी है हाथ पैर धो के एंट्री करते हैं ना। फिर जब मंदिर में आते हैं, एंट्री करते हैं, और तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? सेवा भाव होना चाहिए, यस। तो एक्चुअली ऐसे बोला जाता है, पहले जमाने में ना राजा महाराजा सब कैसे आते थे? पालकी में आते थे, है ना। तो जब वो मंदिर आते थे वो पालकी से उतर के अपना शूज या जो भी चप्पल या वो भी छोड़ के, हम भी आज भी वही करते हैं ना, चप्पल बाहर रख के आते हैं। चप्पल क्यों बाहर रख के आते हैं? इसका मतलब क्या है? हाँ, एक तो है शुद्धता कि बाहर का चप्पल कहाँ कहाँ हो क्या है, तो नहीं पहनना चाहिए। और क्या है? हाँ, अहंकार। एक्चुअली ऐसे बोला जाता है कि हम जब मंदिर में एंट्री करते हैं ना, हम भूल जाना चाहिए कि हम इतना बड़ा ऑफिसर है या इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना हमारे पास पैसे है। सब कुछ भूल जाना चाहिए। हमारा भाव क्या होना चाहिए कि हम दासानुदास हैं। दास भक्तों का भक्त है, डिवोटी इज डिवोटी। एक्चुअली भागवतम में भगवान ये बोलते हैं कि जो बोलता है कि मैं आपका भक्त हूँ, वो मेरा सच्चा भक्त नहीं है। जो बोलता है कि मैं भक्तों का भक्त हूँ, वो मेरा एक्चुअल भक्त है। तो वैसे ही हमें मूड क्या होना चाहिए कि ना मैं राजा हूँ, ना मैं अपना बिजनेसमैन हूँ, ना मैं ये हूँ। सब जो पद है माइंड में हमारा, हम ये पदवी में है, ये वो है, सब कुछ छोड़ के एक भगवान का दास के रूप में आना चाहिए, है ना, भक्तों का दास के रूप में। हाँ, तो दासानुदास मनोभाव। तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु जब श्री जगन्नाथपुरी में पहुंचे थे और जगन्नाथ मंदिर में एंट्री किए, और महाप्रभु ये प्रेयर गाए थे कि ना हम विप्रो ना चरण ना च नरपति, ना पी वैश्यो न शूद्र, ना हम बग्नि ना च गृहपति, ना वनस्थो यतिर्वा, किंतु प्रद्योन्निखिल परमानंद पूर्णामृताब्द गोपी भर्तुल पदकमल दास दासानुदास। क्या बोलते हैं कि मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ। मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, गृहस्थ नहीं हूँ, वानप्रस्थ नहीं हूँ, सन्यासी नहीं हूँ। मैं अपने आप को केवल भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों के सेवक के भी सेवक का सेवक मानता हूँ, जो गोपियों का पालन करता है। तो भगवान का ये क्या कह, ये हमारा माइंड सेट होना चाहिए कि जब हम आ रहे हैं भगवान के पास, तो हम दासानुदास के भाव में मंदिर में आना चाहिए। हाँ, और प्रणाम के पद्धति, अब सबको पता होगा, हम बोलते हैं ना दंडवत प्रणाम, या जो कुछ आप लोग देखे होंगे कि पूरा सो के प्रणाम करते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं?
दंडवत प्रणाम या अष्टांग प्रणाम। और आप देखे होंगे लोग हाफ करते हैं, तो हाफ बेंड करके जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पंचांग प्रणाम। हाँ, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में जो डिवोटी प्रणाम कर रहे हैं दैट इज पंचांग प्रणाम, है ना। पंचांग कैसे कि हमारा 2 घुटना, 2 हाथ और मस्तक सिर ये हम छू रहे हैं, तो इससे पंचांग पंच अंग प्रणाम करें तो पंचांग प्रणाम। वैसे दूसरा साइड आप देखेंगे हमारा 2 हाथ, 2 पैर, 2 घुटने, छाती और मस्तक, ये 8 चीजें हम प्रणाम करें, छू रहे हैं जमीन को, तो दैट इज अष्टांग प्रणाम। तो नॉर्मली आप देखेंगे मंदिर में हम जब भी प्रणाम करते हैं, जो लड़के हैं प्रभु जी हैं वो अष्टांग प्रॉपर दंडवत प्रणाम करते हैं, और माता जियों को पंचांग करना चाहिए। इन दोनों में डिफरेंस एक ही चीज़ है कि एक में हम छाती जमीन पे लग रहा है, एक नहीं लग रहा है ना। और ऐसे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, हम अगर मान लिया हमारा जप माला पकड़े हैं, तो आप सेकंड वाला इमेज देखेंगे वो हाथ में पकड़ के ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। और हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें मान लीजिए हमारे पास कोई कॉपी पेन है, तो कॉपी पेन को हमें नीचे रख के ही प्रणाम करना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसको पकड़े हैं और हम प्रणाम कर रहे हैं। और जो दूसरे साइड में भी अष्टांग प्रणाम में आप देख रहे हैं कि वो ऐसे सो गया है, या कुछ लोग छाती में हाथ रख के या बिड बैग को हाथ रख के ऐसे, वैसे नहीं करना चाहिए। पूरा हाथ फैलना चाहिए, है ना, जैसे वो दिखाए हैं पूरा हाथ आगे होना चाहिए। हाँ, यस। फिर हम आते हैं कि मंदिर में जब हम आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। पहले हम जब आप मंदिर से आ गए, आपका माइंड भी आप माइंड मूड सेट कर लिए कि हाँ मैं भगवान का दास हूँ, और आप आ गए टेम्पल हॉल तक, जो मंदिर का हॉल है वहाँ पे आ गए। फिर हमें एंट्री से क्या करना चाहिए। हाँ, तो पहले हमें क्या करना चाहिए, नॉक करना चाहिए। पहले ज़माने में अगर कहीं पे घंटी हो तो घंटी धीरे बजाना चाहिए या नॉक करना चाहिए, भगवान से परमिशन लेना चाहिए कि मैं आपके मंदिर में आया हूँ, मैं एंट्री करता हूँ। और वहीं पे आप देखेंगे तो पहले हमें नॉक करना चाहिए, सेकंड हमें एंट्री पे ही अष्टांग प्रणाम करना चाहिए, सॉरी पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और क्या मंत्र गाना चाहिए, वंशा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम सारे जो भक्तगण हैं उनको प्रणाम करते हैं, है ना। फिर हम एंट्री करते हैं। फिर एंट्री करके आप देखेंगे आपके राइट साइड में मंदिर में एंट्री करते ही, अगर लिफ्ट से या वहाँ से एंट्री करें तो आपके राइट साइड में प्रभुपाद जी है ना। तो पहले जाके हमें प्रभुपाद का प्रणाम करना चाहिए। अगर जो दीक्षित भक्त हैं तो पहले अपना गुरु का प्रणाम मंत्र गाएं, उसके बाद प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र गाएं। तो हम जब प्रणाम करते हैं तो हम प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र क्या है, नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश कारिणे। तो प्रभुपाद जी को प्रणाम करना चाहिए। फिर हमें लेफ्ट साइड से राइट साइड तक ऐसे जो हमारे विग्रह हैं, भगवान जी, भगवान के विग्रह हैं, वहां से लेफ्ट साइड से शुरू करना चाहिए राइट साइड तक। हाँ, तो आप देखेंगे तो जैसे हमें लेफ्ट साइड से गौर निताई हैं, उनसे हमें शुरू करना चाहिए। तो गौर निताई का प्रणाम मंत्र क्या है, गौरा महाप्रभु का प्रणाम मंत्र को क्या है, लास्ट टाइम हम पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे। हाँ, नमो महावदन्याय, किसको पता है, पता है। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौर कृष्ण नमः। फिर जो पंचतत्व प्रणाम है वो भी गाना चाहिए। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। फिर हमें प्रभुपाद जी का भी, एक्चुअली जब भी हम भगवान का विग्रह के सामने प्रणाम करते हैं, पहले हमें अपने गुरु को चिंतन करना चाहिए, उनका प्रणाम मंत्र गाना चाहिए। फिर हमें भगवान जी को, क्योंकि हम गुरु के थ्रू ही भगवान के पास जा सकते हैं। तो वैसे नेक्स्ट हम जब जाते हैं श्री राधा मदन मोहन जी और विशाल ललिता विशाखा, तो उनका प्रणाम मंत्र गाना चाहिए। भगवान कृष्ण का क्या है प्रणाम मंत्र, हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। फिर श्रीमती राधा रानी का क्या है, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। फिर
ऐसे करके हमें फिर नेक्स्ट जाना चाहिए जो हमारे सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान है ना। तो उनका जो राम दरबार प्रणाम मंत्र क्या है? दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मज पुरतो मारुति यस्य तम बंदे रघुनंदनम, है ना। हमें ये याद रखना चाहिए, शायद सारे डिवोटीज को याद भी नहीं होगा, तो हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि हम जब भगवान के पास आते हैं तो भगवान का गुणगान करना चाहिए। तो ये प्रणाम मंत्र है जिसे हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो हाँ, इससे पहले हमारा एक चीज़ हम भूल गए कि हम जब आते हैं तो हमें अच्छे कपड़े, फ्रेश नहा धो के आना चाहिए। मान लीजिए कोई वॉशरूम गया है ना, मतलब मल त्याग करके आया हुआ है, तो हमें नहाना चाहिए। या अगर हम पेशाब गए हैं, क्लियरिंग के लिए गए हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? पैर हाथ मुंह धोना चाहिए, है ना। ये बेसिक रूल है। जो डेटी का सेवा करते हैं वो तो और स्ट्रिक्ट है, उनको तो कुछ भी करें, खाए, कुछ भी करें, खाए, पेशाब करें या मल त्याग करें, कुछ भी करें, उनको नहाना चाहिए और वो कपड़ा भी चेंज करना चाहिए। दिस इज जो विग्रहों का सेवा करते हैं सीधा। बट हम सबको क्या करना चाहिए? अगर हम वॉशरूम गए हैं, शौच गए हैं, तो हमें नहा के फ्रेश कपड़ा पहन के आना चाहिए, है ना। यस। फिर अभी प्रणाम कर लिए। अब प्रणाम करने के बाद क्या करना चाहिए हमें? मान लीजिए हम प्रणाम कर लिए, फिर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? कथा श्रवण से पहले हाँ, भगवान जी का दर्शन करना चाहिए। तो भगवान जी का दर्शन कैसे करते हैं? तो इन जनरल लोग क्या आते हैं, सीधा देखते हैं, हाँ भगवान का चेहरा देखते हैं। तो हमें सीधा भगवान का चेहरा नहीं देखना चाहिए। तो इसका भी श्रीमद् भागवतम में 2:13 में बताया गया है कि हमें भगवान का विग्रह का जो ध्यान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक्चुअली जब हम दंडवत करते हैं ना, हमें ऐसे दंडवत करना चाहिए, जब हम सिर लगाते हैं ना दंडवत करते हुए या पंचांग करते हुए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम भगवान का पैर के ऊपर हम अपना माथा लगा रहे हैं। तो वो भाव के साथ प्रणाम करना चाहिए। और एक्चुअली अगर हम देखते हैं ना, तो ये भी बोला जाता है जब हम भगवान जी का दर्शन दंडवत करते हैं, तो जो हम एक्सटर्नली बोल रहे हैं कि हमारा 2 पैर, 2 हाथ और 2 छाती और 2 घुटना ये छू रहा है, इसके अलावा हमारा मन, हाँ मन, इंटेलेक्ट मतलब मन, बुद्धि और हमारा वाणी, सब कुछ भगवान को अर्पण करना चाहिए जब हम प्रणाम कर रहे हैं भगवान को। हाँ, तो भगवान का विग्रह का जो दर्शन है कैसे करना चाहिए? श्रद्धा से। हम सीधा मुखमंडल का नहीं देखना चाहिए, हमें कहाँ से शुरू करना चाहिए? भगवान का चरण कमलों से शुरू करना चाहिए। वहां से शुरू करके फिर भगवान का पिंडलिया मतलब काफ, जो काफ्स हैं, है ना। फिर वहां से भगवान का थाइस, जंघाओं, फिर उसके बाद भगवान का नाभि, फिर ऐसे करके धीरे धीरे भगवान का चेस्ट, फिर नेक, फिर फेस। ऐसे धीरे धीरे हमें प्रोग्रेस करना चाहिए, ना कि सीधा चेहरे पे। और हमें क्या भाव होना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपका नित्य सेवक हूँ, कृपया मुझे बताइए कि मैं आपका सेवा कैसे कर सकता हूँ। तो ये हमारा मूड होना चाहिए। और हमें ऐसे खड़ा रहना चाहिए साइड में, ताकि जो आगे साइड में डिवोटीज बैठे होंगे उनको हम ऑब्स्ट्रक्ट ना करें। हम लेफ्ट साइड से या राइट साइड से कहीं से दर्शन करना चाहिए। हाँ, तो अभी आते हैं स्वच्छता के ऊपर के बारे में। तो जब हम फॉर एग्जाम्पल जैसे पेशाब करने गए हैं तो हाथ मुंह पैर धोना चाहिए, है ना। मल त्याग के बाद पूरा स्नान करना चाहिए, कपड़ा बदलना चाहिए। और कुछ डिवोटीज हैं जो जो उंगलियां हैं उनको मुंह, आंख, नाक इनमें डालते हैं। अगर आप डालते हैं, मतलब मान लीजिए कुछ है परेशानी, आप डालें तो हाथ धोना चाहिए, है ना। और भोजन, मान लीजिए आप प्रसाद लिए, है ना, मंदिर में प्रसाद लिए, तो पैर हाथ वापस धो के ही मंदिर जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। और मान लीजिए कहीं पे प्रसाद पड़ा है, हमें ध्यान रखना चाहिए कि प्रसाद के ऊपर पैर ना डालें। अगर पैर डाल रहे हैं तो हमें पैर धोना चाहिए वापस फिर। हाँ, और ये भी है कि मंदिर, स्पेशली मंदिर के हॉल में हमें वायु त्याग नहीं करना चाहिए। और मान लीजिए कोई स्मशान गया है तो उसमें हमें और मान लीजिए कि मृत शरीर को छुए हैं
तो हमें वो आके घर आके पहले नहाना चाहिए, फिर कपड़ा धोना चाहिए, फिर फ्रेश कपड़ा और वो दे के आना चाहिए। अगर किसी के परिवार में है तो ऐसे बोला जाता है कि एटलीस्ट 24 घंटा वेट करना चाहिए। और कुछ कुछ जगह है कि हम पूरा जो 13-14 डे पूरा ख़त्म करके ही आना चाहिए, 11वीं 12वीं जो भी होता है करके ही आना चाहिए। फिर हाँ, मंदिर में कैसे बात करना चाहिए। हमें मंदिर में जैसे आप देखें कभी बहुत सारे जो आते हैं दर्शन करने चिल्लाते हैं, अरे बाबू सुनो ये सुनो ये सुनो, वैसे नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि भगवान यहाँ पे बैठे हैं, हम भगवान को खुद बैठे हैं भगवान यहाँ पे, तो उसी हिसाब से हमें धीरे से बात करना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए, झगड़ना नहीं चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए या क्रोधित नहीं होना चाहिए। फिर किसी को मन दुख करने वाला बात नहीं करना चाहिए और दूसरों को प्रेज भी नहीं करना चाहिए। ऐसे बोला जाता है भगवान के सामने दूसरों को प्रणाम भी नहीं करना चाहिए, है ना। मान लीजिए कोई एक भक्त आए हैं, उनको हम अनटिल अनलेस वो गुरु हैं या सन्यासी हैं, हमें वहाँ पे दंडवत या पंचांग नहीं करना चाहिए, साइड में होके आके करना चाहिए। फिर हाँ, दूसरों का स्तुति नहीं करना चाहिए, भगवान के सामने दूसरों का प्रेज नहीं करना चाहिए। और देवताओं का निंदा करना ये भी गलत है, मजाक करना या बेकार का बात है। लोग आते हैं ना, बैठते हैं मंदिर में और बोलते हैं कि और तुम्हारा कैसे गया हफ्ता, तुम्हारा क्या खाए के आए हो, ये सब नहीं बात करना चाहिए। हमें सिर्फ भगवान को प्रेज करते हुए भगवान का गुणगान करना चाहिए वहाँ पे, या जप करना चाहिए। और ये बोला जाता है भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक्चुअली बहुत बार अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे देखेंगे कैसे भगवान खुद आए हैं। कोई मान लीजिए कोई भगवान के सामने, पहले ज़माने में ऐसा होता था कि भगवान के सामने आके लोग व्रत करते थे या प्रॉमिस करते थे कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, ये नहीं करने वाला हूँ। तो एक साक्षी गोपाल भगवान है जो अभी उड़ीसा में है, पुरी में। तो उनके सामने एक ब्राह्मण ने साक्षी दिया था। तो फिर बाद में वो जो बूढ़ा ब्राह्मण वो अपने बातों से पीछे हट गया, तो भगवान खुद आए थे साक्षी देने के लिए, क्या हाँ ये ब्राह्मण ने ये बोला था। तो इसीलिए भगवान के सामने असत्य नहीं बोलना चाहिए। हाँ, तो मंदिर में हमें कैसे बैठना चाहिए, तो आप जब लेफ्ट साइड देखेंगे हमें अच्छे से बैठना चाहिए, है ना। अपना जो पैर है, ये बोला जाता है कि पैर को ऐसे नहीं छूना चाहिए, अगर पैर छुए तो फिर जाके हाथ धोना चाहिए। और नॉर्मली हर डिवोटी को क्या फॉलो करना चाहिए, जब बैठते हैं हमें धोती, जो हमारा धोती है उससे कवर करना चाहिए, हमें अपना पैर नहीं दिखना चाहिए लोगों को। प्लस अपना पैर फैला के नहीं बैठना चाहिए या पैर नहीं दिखाना चाहिए टुवर्ड्स विग्रह, टुवर्ड्स प्रभुपाद, टुवर्ड्स तुलसी महारानी, इन सबके तरफ हमारा पैर नहीं दिखना चाहिए। और हाँ, आप जब देख रहे हैं राइट साइड, ऐसे भी नहीं होना चाहिए कि हम साइड में ऐसे दीवार पे या टेबल पे ऐसे सोए हैं, तो नहीं। तो ये बोला जाता है कि हम झपकी भी नहीं मारना चाहिए, सोना नहीं चाहिए भगवान के सामने। और मान लीजिए कोई क्लास चल रहा है, जैसे हम मंदिर में आए और देख रहे हैं कि क्लास चल रहा है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कुछ भी ऐसे बर्ताव नहीं करना चाहिए ताकि क्लास में डिस्टर्बेंस हो, है ना। लोग आके फिर वहीं पे चिल्लाने लगते हैं, तो नहीं करना चाहिए, या बच्चे हैं तो उनको ध्यान रखना चाहिए। और अगर आपको क्लास में बैठे और नींद आई तो क्या करना चाहिए हमें, क्या। हाँ, तो बेस्ट क्या है, आप साइड में या पीछे जाके खड़े हो जाना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और भगवान के सामने कभी भी झपकी भी नहीं मारना चाहिए, ठीक है। फिर चरणामृत लेते वक्त हम एक्चुअली ऐसे बोलते हैं कि जो चरणामृत है भगवान का, अगर कोई चरणामृत लेता है विथ दैट मूड, तो उसको मिलियंस मतलब लाखों जन्मों का जो पाप है चला जाता है। बट अगर वही चरणामृत अगर गिर जाता है तो वापस लाखों जन्म का पाप भी आ जाता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए, इसलिए दो हाथ रख के ऐसे श्रद्धा से लेना चाहिए। और चरणामृत का जैसे मंत्र है उसको याद रखना चाहिए और लेते वक्त पीना चाहिए, है ना। फिर आते हैं हमारा तिलक। तो जो हम तिलक पहनते हैं, सब लोग जैसे पहने हैं, उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपुंड तिलक। इसका मतलब क्या है, जो दो लाइन है ऊपर की तरफ। तो ये बोला जाता है कि जो हमारा ये जो दो लाइंस हैं वो क्या है, नहीं, ये भगवान विष्णु के पैर है, ठीक है।
तो ये पद्म पुराण और यजुर्वेद में है कि ये जो ऊर्ध्व पुंड है भगवान विष्णु के चरण कमल है का प्रतीक है। शरीर के हमारे एक्चुअली 12 अंगों में हम तिलक लगाते हैं, है ना। ये एक तिलक दिख रहे हैं तो सिर में तिलक हुआ, वैसे 12 अंगों में तिलक है। एक्चुअली ये बोला जाता है कि जो हमारा शरीर है ना, ये मंदिर है, क्योंकि शरीर में आप जानते हैं कौन कौन है, शरीर के अंदर कौन कौन है, कौन बता सकते हैं इस शरीर के अंदर कौन कौन है? हर्षवर्धन को शरीर के अंदर कौन कौन है? नहीं, वो तो स्थूल शरीर है, हाँ मानते हैं। कौन 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 है? ये तो मटेरियल हुआ ना, कौन कौन है? आत्मा तो है, आत्मा मतलब आप खुद, है ना। और कौन है? परमात्मा है, भगवान खुद है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर कुछ वैसे बेकार का चीज़ जाना भी नहीं चाहिए, या हमें वैसे बेकार का चीज़ बोलना भी नहीं चाहिए जब हम खाते हैं। इसलिए शुद्ध भगवान को भोग लगा के खाना चाहिए जो भी खाते हैं, है ना। तो वैसे कुछ भी कचरा चीज़ नहीं खाना चाहिए। और हम जो 12 तिलक लगाते हैं, ताकि जो मंदिर का 12 लोकेशंस में हम जैसे ऑर्नामेंट लगा रहे हैं, जैसे ब्यूटीफाई कर रहे हैं, सुंदर कर रहे हैं, सौंदर्य बढ़ा रहे हैं स्पेशली। तो जो 12 तिलक है उसके बारे में देखेंगे। और ये कैसे पहनना चाहिए तिलक? आप देखेंगे कुछ डिवोटीज जाके हम तिलक लेके बाथरूम में लगाते हैं, बाथरूम में नहीं लगाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? जो तिलक है, आपको पता है तिलक किससे बनता है? हाँ, गोपी चंदन, चंदन नहीं। जो चंदन है एक्चुअली ऐसा है कि जो चंदन है, जो चंदन लकड़ी से बनता है, वो सिर्फ भगवान को चढ़ता है, हम नहीं लगाते। तो या जो भी भगवान का ऑफर हुआ है वो लगाने के लिए या कुछ खाने के लिए खा सकते हैं। बट जो गोपी तिलक है, ये स्पेशल चंदन है जिसको हम लेफ्ट, मतलब मान लीजिए लेफ्ट हाथ में घिस के थोड़ा पानी डालना चाहिए, फिर घिसना चाहिए, फिर जो तिलक है उससे हमें लगाना चाहिए। हाँ, कैसे लगाना चाहिए? पहले नहा के शुद्ध वस्त्र पहन के बैठ के आसन पे, अगर आसन है तो अगर पूछा घास का आसन है उस पर बैठना चाहिए और तिलक लगाना चाहिए, है ना। और तिलक लगाते हुए भगवान का मंत्र गाना चाहिए। तो क्या गाते हैं वो अभी पढ़ते हैं। हाँ, ये भी बताया गया है कि ब्रह्मांड पुराण में ये बताया जाता है कि भक्त अगर दर्पण में देखकर या जल में अपने प्रतिबिंब देखकर सावधानी पूर्वक तिलक लगाता है तो भगवान का परम धाम प्राप्त करता है। किन किन को भगवान के परम धाम जाना है? हरि बोल। तो हमें तिलक लगाते वक्त भगवान का स्मरण करके भगवान का तिलक लगाना चाहिए, और उसी से ही हम भगवान का धाम जा सकते हैं, ऐसे बताया गया है। हाँ, तो जैसे हम देख रहे हैं 12 जगहों में तिलक लगाते हैं, तो हम लेफ्ट हाथ में पानी डाले, तिलक घिसे, तिलक हो गया, और हम अभी सिर पे लगाना शुरू किए, है ना। तो पहले जैसे हम 12 जगह पे करते हैं ना, तो फर्स्ट क्या है? फोरहेड, मस्तिष्क, है ना, लाइक सिर। तो उसमें क्या बोलते हैं? ललाटे केशवाय ध्यायते, और तिलक लगाना चाहिए। फिर क्या बोलना चाहिए? ओम केशवाय नमः। तो एक्चुअली ये पूरा मंत्र है, तिलक मंत्र, ललाटे केशवाय ध्याय नारायण अथोदरे। तो ये पूरा हमें याद रखना चाहिए। एटलीस्ट उतने याद नहीं रह रहा है तो एटलीस्ट ये याद रखना चाहिए कि ओम केशवाय नमः जब सिर पे लगाते हैं, ओम केशवाय नमः। फिर जब पेट में लगाते हैं, नाभि के ऊपर, तो नारायण नमः, फिर माधवाय नमः, फिर गोविंदाय नमः। फिर कौन कौन 12 मंत्र बोल सकते हैं? माता जी बोलिए, माता जी। हम्म हाँ, ओके, ठीक है। तो मैं एक्चुअली रिपीट करता हूँ। तो जो मस्तिष्क में लगाते हैं, मस्तिष्क में, सिर में ओम केशवाय नमः, है ना। फिर पेट में ये सीक्वेंस है,
सीक्वेंस में ही याद रखना चाहिए। फिर पेट के नाभि के ऊपर लगाना चाहिए ओम नारायण नमः, है ना। फिर छाती में माधवाय नमः, फिर गले में गोविंदाय नमः, फिर राइट साइड बेली के राइट साइड में, पेट के राइट साइड में क्या लगाते वक्त क्या बोलना चाहिए, ओम विष्णवे नमः। फिर आर्म में लगाना चाहिए, राइट आर्म में, फिर मधुसूदनाय नमः। फिर राइट शोल्डर में क्या बोलना चाहिए, ओम त्रिविक्रमाय नमः। फिर वैसे लेफ्ट साइड बेली वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, है ना। फिर पीछे पीछे लोअर बैक में दामोदराय नमः, ऊपर पद्मनाभाय नमः। फिर जो तिलक बच जाता है हाथ में, उसको क्या करना चाहिए, उसको पानी में धोना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको हमारा शिखा, जो हमारे पीछे शिखा रखते हैं ना, उसमें लगा देना चाहिए। तो क्या बोलना चाहिए तभी, वासुदेवाय नमः। तो ये एक्चुअली हमारा जो 12+1 है ना, 13 तिलक का नाम, मतलब लगाते वक्त हमें भगवान का स्मरण करना चाहिए। हाँ, तो यस, तो हम जब भोग अर्पण करते हैं तो भोग कैसे अर्पण करते हैं, नहीं, उससे पहले ना हम कंठी माला के बारे में बात करते हैं। आपको पता है ये कंठी माला जो हम पहन रहे हैं, ये किससे बना हुआ है, तुलसी से। इसका पहनने का रूल्स है। एक्चुअली ये पहनने से ये बोला जाता है कि यमदूत आपके पास आएंगे ही नहीं। मतलब आप अगर ये पहने हैं तो यमदूत आपके पास आएंगे ही नहीं। तो अगर कोई भक्त मरते हैं तो इसका मतलब क्या है, भगवान के धाम में गए या यमदूत नहीं आए, विष्णुदूत आए, है ना। तो ऐसे बोला जाता है कि जो भक्त अपने आप को पूर्ण समर्पण किया है ना भगवान को, तो वो भगवान उसका बर्थ डेथ सब कुछ कंट्रोल करते हैं। वो अभी माया देवी के हाथ नहीं रहता है कि अचानक डेथ हो जाना, ये सब नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि जब जो अचानक मृत्यु होता है ना लोगों का, वैसे डिवोटीज का इन जनरल नहीं होता है, क्योंकि वो तिलक लगाए रहते हैं, फिर ये कंठी माला पहने रहते हैं। तो जो कंठी माला हम पहनते हैं उसका फॉलो करने का रूल्स है। तो हमें कंठी माला जो है तुलसी का पहनना चाहिए। अगर हमारा दीक्षा नहीं हुआ है तो 2 राउंड पहनना चाहिए, अगर दीक्षा हुआ है तो 3 राउंड पहनना चाहिए। और ऐसे पहनना चाहिए कि ये आपके गले में दिखे, है ना। आप एक्चुअली तिलक और ये पहनने से क्या होता है ना, तो जो आपको देख के वो भगवान याद आते हैं। आप कभी ट्रेन में या गाड़ी में आते हैं ना, तो कोई भी देख के बोल सकता है अरे ये तो हरे कृष्ण भक्त है, तो उसके मुंह में भगवान का नाम आया, या उसको याद है कि हाँ खारगर में जो राजा मदन मोहन जी याद आ जाएंगे। तो आप ये, तो डिवोटी वैसे होना चाहिए, भक्त वैसे होना चाहिए कि आपको देख के ही भगवान का याद आए या भगवान का नाम याद आए। तो इसीलिए हाँ, और हमें जो जब कंठीमाला पहन रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवान को बिना अर्पण किए हुए, भोग लगाए हुए कोई भी खाना नहीं खाना चाहिए। उसमें प्याज लहसुन नॉन वेज वो तो बहुत दूर की बात है ना। और हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो 4 नियम हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करें और माला जप कर रहे हैं। और हम हमारे गले से कुछ गलत वाक्य निकलना भी नहीं चाहिए। मतलब लोग जो गाली देते हैं वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तुलसी माला पहने अपने गले में, कंठी माला, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो जो 4 नियम है क्या क्या है, कौन बता सकता है? 4 नियम क्या क्या है हमें फॉलो करना चाहिए? नहीं, और कोई? हम लास्ट 2 क्लासेस से 4 नियम के बारे में पढ़े हैं, कोई भी याद रखें 4 नियम क्या क्या हैं? हम जो पढ़े थे ना लास्ट टाइम कि 4 डोंट्स और 5 डूज, है ना। तो जो 4 नहीं करना चाहिए, यस अनिकेत प्रो, नो मीट ईटिंग, यस, नो इंटॉक्सिकेशन, नो मीट ईटिंग मतलब मांसाहार नहीं करना है, इसमें कांदा लहसुन भी है। और नो इंटॉक्सिकेशन मतलब नशा, कोई भी नशा नहीं करना चाहिए, उसमें चाय कॉफी भी इंक्लूडेड है। फिर हाँ, मतलब आपको शादी से पहले या शादी के बाहर कोई भी संपर्क नहीं रखना चाहिए, है ना। फिर नो गैम्बलिंग मतलब जुआ नहीं करना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम हम पढ़े थे कि ये सब क्या करते हैं,
जो धर्म के 4 स्तंभ हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। यस, तो कंठीमाला पहनते हुए हमें ये 4 डोंट्स तो करना ही नहीं चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। फिर आते हैं भोग कैसे अर्पण करते हैं। तो भोग अर्पण का मंत्र हमें जो भी घर पे भगवान को चढ़ाते हैं, ये भोग अर्पण का मंत्र याद रखना चाहिए। क्या है, पहले हमें अपने गुरु की जो प्रणति मंत्र है वो 3 बार बोलना चाहिए। उसके बाद जो दीक्षित नहीं है वो श्रील प्रभुपाद हमारा प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु है, मेन शिक्षा गुरु है, तो उनका प्रणति मंत्र बोलना चाहिए कि नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशकारिणे। ये 3 बार बोलना चाहिए। फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवसे नमः। ये वैसे 3 बार बोलना चाहिए। फिर भगवान कृष्ण का मंत्र गाना चाहिए, नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ये भी वैसे 3 बार बोलना चाहिए। और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। फिर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें जब भगवान को अर्पण करते हैं, कुछ भी अर्पण करते हैं, उसमें हमें पहले तुलसी डालना चाहिए। और भगवान को जो थाली में अर्पण करते हैं ना, वो अलग थाली होना चाहिए, जिसमें हम खाते हैं या झूठा बर्तन वो नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए अलग से प्लेट रखना चाहिए, अलग से कटोरा रखना चाहिए, अलग से ग्लास रखना चाहिए। उनको अलग से धो के जो पानी है वो भी अलग से झूठा वाला जगह से वैसे नहीं लेना चाहिए, अलग से लेना चाहिए। और उसको भगवान को अर्पण करने मतलब रखे और ये सारे मंत्र गा के ऑफरिंग करना चाहिए, ठीक है। और आता है महाप्रसाद प्रेयर्स। जब हम मान लीजिए भोग अर्पण कर लिए, है ना, तो भोग अर्पण ऐसे मंत्र गाने के बाद 5 मिनट वेट करना चाहिए, मिनिमम 5 मिनट वेट करना चाहिए। फिर उसके बाद घंटी बजा के भगवान से लेके आना चाहिए। और सारे जगह में जहाँ जहाँ मतलब जो भी है सामान, चावल को चावल की जगह में सब में डालिए। फिर उसके बाद अपने झूठे वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कीजिए, है ना। तो जब हम फिर प्रसाद लेने के लिए बैठते हैं तो हमें क्या मंत्र गाना चाहिए, महाप्रसाद प्रेयर्स। हाँ, तो किनको पता है महाप्रसाद प्रेयर्स? हमारे सारे यूथ को तो पता होना चाहिए। तो जो महाप्रसाद प्रेयर्स है, तो पहले हमें प्रसाद जब सामने रखते हैं, पहले दोनों हाथ फोल्ड करके हमें प्रणाम मंत्र गाना चाहिए। क्या, महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यम रतम राजन विश्वास नैव जायते शरीर अविद्या जल जड़ेन्द्रिय काहे का जीवे फैले विशेषागरे तार मध्य जीवाति लोमय सुदुर्मति ताक जीता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय करी बारे जीवा जाय सो प्रसाद न बिलो भाई सही अन्नामृत पाओ श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमेरा कोशि चैतन्य काय जय निताय जय निताय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये अभी प्रसाद नहीं मिलेगा कोई बाहर जा रहे हो, उनको लग रहा हो कि यहाँ पे प्रसाद मिलने वाला होगा, तो ये मंत्र गा के हमें प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो जब प्रसाद ग्रहण करते हैं ये भाव होना चाहिए। एक्चुअली हम शास्त्र जब पढ़ेंगे तो ये पता चलेगा कि कैसे इवन जगन्नाथपुरी में तो एक बार क्या हुआ था, नारद मुनि गए थे वैकुंठ धाम, ठीक है। तो वहाँ पे जब पहुँचे भगवान प्रसाद दे चुके थे, भगवान विष्णु प्रसाद दे चुके थे। तो नारद मुनि जाके लक्ष्मी जी को बोले कि मुझे थोड़ा प्रसाद दे दो। तो बोलते नहीं भगवान स्ट्रिक्टली मना किए हैं कि उनका प्रसाद किसी को देने के लिए। तो नारद मुनि उनके पैर पड़ जाते हैं, दे दो थोड़ा सा दे दो। तो वो लेके आते हैं, तो उनको कहीं से निकाल के देते हैं लक्ष्मी जी। फिर वो लेके फिर वहाँ से वो जाते हैं कैलाश। फिर कैलाश में पर्वत में शिव जी और पार्वती माता है ना। तो वहाँ पे पार्वती माता सुने कि नारद मुनि जाके वहाँ आए, फिर बोले कि मुझे प्रसाद दो, आप गए हो प्रसाद दो। मैं बोला मैं नहीं लाया। फिर वो गुस्सा हो गए, अरे ऐसे कैसे नहीं दिए। तो फिर
उनका कहीं से नाखून के साइड से बचा था, तो तो फिर वो शास्त्र में ये सुनने को मिलता है कि फिर पार्वती जी को स्पेशल बून मिला था, मतलब भगवान से ये मिला था कि जब मैं जगन्नाथपुरी में आऊँगा तो मेरा पहला प्रसाद आपको चढ़ेगा, उसके बाद हर जगह जाएगा। इसलिए आप देखेंगे आज भी जगन्नाथपुरी में पहले जो भोग लगता है जगन्नाथ जी को, फिर आके बिमला देवी को लगता है, बिमला माता को लगता है, फिर सबके पास आता है। तो हमें इसीलिए जो प्रसाद है, हम देखते हैं कि बहुत बार प्रसाद जब लेते हैं हम फेंकते हैं, कुछ लोग जो मतलब एक्स्ट्रा लेके फेंकते हैं, हमें नहीं फेंकना चाहिए। मतलब देवतागण मुनिगण सब लोग वेट करते हैं कि महाप्रसाद का प्रयास कब मिले। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रसाद है हमें बहुत अटमोस्ट केयर से प्रसाद लेना चाहिए, और प्रसाद मतलब भगवान का आशीर्वाद है, प्रसाद है, तो हमें बहुत साक्षात हाँ, प्रभु का साक्षात दर्शन बोलते हैं, तो इसलिए हमें ध्यान रख के प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा कॉन्शियसनेस रहना चाहिए जब हम प्रसाद ले रहे हैं। ठीक है, और इसके अलावा जैसे हम ये जो भगवान का फूल चढ़ा हुआ है, तो भगवान का कुछ भी चढ़ाया हुआ रहता है ना, क्या बोलते हैं, महाप्रसाद। ये भी महाप्रसाद है, सिर्फ जो प्रसाद लेते हैं वही महाप्रसाद नहीं है, ये भी महाप्रसाद है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए जो निर्माल्य है, तो इसको हमें जब कोई देते हैं ना, जैसे आप देखें कि कोई प्रभु जी आके दिए, तो हमें पहले ये स्मेल करना चाहिए और सिर पे लगाना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद है। और हमें ध्यान रखना चाहिए कि गिरना नहीं चाहिए या नीचे रहना नहीं चाहिए। तो जैसे भगवान का कोई भी पैराफर्नेलिया हो, जैसे करताल हो गया या भगवान का सेवा में लगे हुए कोई भी चीज़ नीचे नहीं रखना चाहिए, है ना। करताल हो गया, मृदंग हो गया, फ्लोर में नहीं रखना चाहिए। हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो, क्योंकि ऐसे बोला जाता है जो भगवान के पैराफर्नेलिया हैं वो खुद स्वयं बलराम जी हैं, खुद स्वयं बलराम जी हैं, क्योंकि बलराम जी ही भगवान का सेवा कर सकते हैं, तो वो भगवान मतलब बलराम जी खुद हैं। तो हमें ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना। ठीक है, लेंगे। हरे कृष्ण। कोई क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन ले सकते हैं, ये तो बाद में डिस्कस। समझ में आया सब कि क्या करना चाहिए? ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे